Importance of special verification. What is special verification? Special verification is an advanced level of background verification used for high risk roles. मतलब जहाँ पर हाई रिस्क होता है, एडवांस्ड स्पेशल वेरिफिकेशन सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल वेरिफिकेशन सिर्फ उसी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो हाई रिस्क पोजीशन में जो जाते हैं, जिसमें कंपनी का पिलर बोलते हैं, कंपनी का पिलर जहाँ पर खड़ा होता है, मतलब ये वो अगर इधर उधर करते हैं तो कंपनी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसमें हम लोग स्पेशल वेरिफिकेशन करते हैं। इट गोज बियॉन्ड बेसिक चेक्स लाइक आइडेंटिटी, एड्रेस एंड एजुकेशन। मतलब ये जो चेक है ये नॉर्मल चेक की तरह नहीं है कि एक आइडेंटिटी चेक कर लिया, एक एड्रेस चेक कर लिया, एक एजुकेशन चेक कर लिया, ऐसे नहीं है। स्पेशल चेक इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चेक, और ये बहुत ही स्पेशल चेक होता है, और ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट या कुछ सेंसिटिव कुछ जो रोल में आता है क्या, मतलब कंपनी में, उसी के ऊपर ये करते हैं, ये चेक करते हैं। तो ये चेक क्या क्या होता है? रेफरेंस वेरिफिकेशन, सोशल मीडिया चेक, वेंडर और बिजनेस वेरिफिकेशन, फील्ड इंटेलिजेंस एंड बिहेवियरल एंड रेपुटेशन एनालिसिस। डेफिनेटली इसके बारे में आते हैं, छोटा करके हम लोग बोलते हैं दिस हेल्प्स कंपनीज आइडेंटिफाई हिडन। तो ये जो स्पेशल चेक होता है, ये स्पेशल चेक इसमें क्या क्या होता है? एक है रेफरेंस वेरिफिकेशन, एक होता है सोशल मीडिया चेक, एक होता है वेंडर और बिजनेस वेरिफिकेशन, देन फील्ड इंटेलिजेंस, देन बिहेवियरल एंड रेपुटेशन एनालिसिस। ये सारा चेक इंक्लूड करके एक स्पेशल वेरिफिकेशन होता है। अभी ये क्या होता है एक्चुअली स्पेशल वेरिफिकेशन, ये मैं आ रहा हूँ, ये सारा पॉइंट आपके पास अभी क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए लिखा है कि दिस हेल्प्स इन कंपनीज आइडेंटिफाई हिडन रिस्क नॉट विजिबल इन डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो रिस्क डॉक्यूमेंट में नहीं दिखा रहा है, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप चेक किया है, जो भी डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट में आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें मिल जाएगा, ये स्पेशल वेरिफिकेशन में वो मिल जाएगा, वो रिस्क मिल जाएगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड रियल बिहेवियर एंड वर्क एटीट्यूड। मतलब उसका एक्चुअल रियल बिहेवियर क्या है, उसका वर्क एटीट्यूड क्या है, वो भी स्पेशल वेरिफिकेशन से आपको पता चलेगा। डिटेक्ट फ्रॉड, अनएथिकल एक्टिविटीज और फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये भी पता चल जाएगा स्पेशल वेरिफिकेशन से। बिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर सेफ हायरिंग डिसीजन। डेफिनेटली सो रेफरेंस वेरिफिकेशन में क्या है? रेफरेंस वेरिफिकेशन कलेक्ट्स फीडबैक फ्रॉम पीपल हु हैव वर्कड विथ और नो द कैंडिडेट। तो रेफरेंस चेक मतलब उसका जो कॉलीग होता है, उसका जो आसपास का जो लोग होता है, जो उनको जानते हैं, उसका दोस्त होता है, उसको हम लोग चेक करते हैं। और ये जो स्पेशल वेरिफिकेशन है, ये शायद एक टर्म में अभी मैं यूज़ करूँगा, शायद उस टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, पता नहीं आप लोग शायद जानते हैं नहीं जानते। ये जो स्पेशल वेरिफिकेशन होता है, इसको हम लोग डिस्क्रीट चेक भी बोलते हैं। मतलब ये जो चेक हम लोग करेंगे, ये चेक में कैंडिडेट को शायद कभी कभी पता नहीं चलता है कि ये चेक हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल चेक होता है और ये डिस्क्रीट मोड पे होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या कलेक्ट रेफरेंस डिटेल्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स, कॉन्टैक्ट प्रीवियस मैनेजर्स एंड और कॉलिग्स। पहले तो हम लोग कैंडिडेट से कुछ रेफरेंस ऐसे लेंगे, रैंडम रेफरेंस, कुछ रेफरेंस लेंगे, लेकिन कैंडिडेट को ये नहीं बोलेंगे कौन सा रेफरेंस से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली ये हम लोग के लिए थोड़ा सा डिस्क्रीट होगा। तो हम लोग रेफरेंस कलेक्ट करेंगे कैंडिडेट से, कॉन्टैक्ट प्रीवियस मैनेजर्स और कॉलिग्स, आस्क स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस अबाउट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस जो एम्प्लॉयर हो या प्रीवियस जो मैनेजर हो, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट है इसका एटीट्यूड कैसे है, इसका वर्क इन्वायरमेंट में वो कैसे काम कर सकता है, वो क्या एज ए टीम काम कर सकते हैं, एज ए टीम मेंबर काम करने के लिए वो रेडी है। ये सारा कुछ पता चल जाता है इसमें। फिर आस्क स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, यस, क्रॉस चेक आंसर्स फॉर कंसिस्टेंसी। अभी क्या है इसमें, क्या होगा, ये सब अगर जब हम लोग करेंगे तो 3-4 चीज़ इसमें आएगा। एक होता है पॉजिटिव हो सकता है रिजल्ट, नेगेटिव हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो पॉजिटिव अगर होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा तो आप उसको हायर कर सकते हो, नेगेटिव हो तो आप हायर नहीं करना है। अगर आपके पास न्यूट्रल रिजल्ट है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है। Next, vendor or business verification. Vendor verification is used when working with third-party partners, agencies or service providers. Definitely, vendor verification तभी यूज होता है जब आप थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी पार्टनर से आप काम कर रहे हो, या एजेंसी से काम कर रहे हो, या सर्विस प्रोवाइडर से काम कर रहे हो, तब ये वाला वेरिफिकेशन का काम आता है। इसमें प्रोसेस में क्या है, वेरीफाई बिजनेस रजिस्ट्रेशन,
मतलब जो बिजनेस जो 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 बिजनेस आप जिसके साथ आप पार्टनरशिप में या जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, ये हो सकता है वो सप्लायर है आपका, हो सकता है वो आपका आपको आपको दूसरा कुछ आउटसोर्स सर्विस देता है, तो उसका क्या क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपको वेरीफाई करना है, उसका जीएसटी लाइसेंस, कंपनी रिकॉर्ड्स उसका वेरीफाई करना है, उसका चेक ऑफिस लोकेशन एंड ऑपरेशनल स्टेटस, उसका ऑफिस आपको आपको तो बोल रहे हैं कि मैं सर्विस देता हूँ, ठीक है चलो आपका ये सर्विस मैं आपको आउटसोर्स करके आपको दूंगा, लेकिन सचमुच उसका कोई ऑफिस है या नहीं है, उसका अगर ऑफिस है तो उसका ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, ये सारा कुछ आपको पता करना है। रिव्यू पास्ट क्लाइंट्स एंड रेपुटेशन, मतलब उसका जो पास्ट और भी जो क्लाइंट्स है उसके उसके साथ उसका रेपुटेशन कैसे है, उसके साथ कैसा है अंडरस्टैंडिंग, ये भी सारा कुछ वेरीफाई करना है। वैलिडेट्स फाइनेंशियल एंड लीगल स्टेटस, डेफिनेटली तो आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल एंड वैलिडेट उसका लीगल स्टेटस भी आपको जानना है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया चेक, सोशल मीडिया वेरिफिकेशन चेक्स द कैंडिडेट्स ऑनलाइन बिहेवियर एंड डिजिटल प्रेजेंस, मतलब ये सोशल मीडिया में जैसे सोशल आपको पता है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इसमें उसका 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 प्रेजेंस कैसे है, वो क्या बहुत एक्टिव है या वो उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, अगर वो एक्टिव है तो कैसे एक्टिव है, तो ये रिव्यू करना है। रिव्यू पब्लिक प्रोफाइल्स लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। एनालाइज पोस्ट, कमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, डेफिनेटली उसका पोस्ट कैसे है, वो कैसे कैसे पोस्ट करता है वो देखना पड़ेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। उसका कमेंट्स, उसके पास कैसे कमेंट्स आते हैं, या वो अगर किसी को कमेंट करते कैसे कमेंट करते हैं, वो कमेंट क्या सचमुच बहुत अच्छा है या कमेंट्स बहुत नेगेटिव होता है, या उसके पास जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स कैसे है, ये देखना पड़ेगा। या तो उसका एक्टिविटीज़ क्या क्या है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, वो एक्टिविटीज़ पे आपको देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई एनी रिस्की और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो एगेंस्ट स्टेट होता है, एगेंस्ट कंट्री होता है, ऐसे कोई इनअप्रोप्रिएट कोई कंटेंट तो ये नहीं डाल रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, मतलब की चेक्स क्या है, प्रोफेशनल इमेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज़, तो ये सारा कुछ होता है। इसमें भी रिजल्ट 3 हो सकता है, एक क्लियर हो सकता है, एक कंसर्न हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है। तो डेफिनेटली ये हम लोग बाद में एनालाइज करेंगे, ये डेफिनेटली बाद में हम लोग नहीं, आप लोग एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर क्लियर रिजल्ट होगा तो क्या होगा, क्लियर होगा तो डेफिनेटली ओके है, अगर कंसर्न है तो डेफिनेटली वो भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, रिस्क होगा तो आपको इस कैंडिडेट को हायर नहीं करना है। अभी हम लोग बात करेंगे फील्ड इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन के बारे में। फील्ड इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली फील्ड इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन इज़ लाइक ए डिस्क्रीट चेक, जो एक्चुअली जो लोकल डिटेक्टिव वगैरह जो है वो लोग ये काम करते हैं, या जो डिस्क्रीट चेक करते हैं वो लोग करते हैं। ये स्पेशल चेक में आता है, स्पेशल वेरिफिकेशन केस में आता है। फील्ड इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशंस, एकदम ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं। गैदर रियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली नहीं मिल सकता है, मतलब एक्चुअली नॉर्मल लोग वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, ये लोग एक्चुअली स्पेशलाइज्ड होता है फॉर डिस्क्रीट चेक और डिटेक्टिव जो होता है, ये लोग वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके देते हैं। कैसे इन्फॉर्मेशन, वो हम लोग बाद में आ रहा है कैसे इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है जो इन्फॉर्मेशन हम कैंडिडेट को बोल नहीं सकते, कैंडिडेट से कॉन्सेंट ले सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को उतना डिटेल्स में हम लोग बोल नहीं सकते। तो इसका प्रोसेस क्या है? कॉन्डक्ट लोकल इंक्वायरीज, हम लोग थ्रू लोकल इंक्वायरीज उसके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। स्पीक विथ नेबर्स और लोकल कॉन्टैक्ट्स, उनका जो नेबर्स है, उनका जो लोकल कॉन्टैक्ट्स है, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और ऑब्जर्व लाइफस्टाइल एंड सराउंडिंग्स, जो भी उसका ऑब्जर्व मतलब जो स्पेशलिस्ट है जिसका बात मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, जो डिस्क्रीट चेक करते हैं, उसका क्या ऑब्जर्वेशन है उस पर्सन का, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका सराउंडिंग्स कैसे है, वो सोशली कैसे मीट करते हैं कैंडिडेट सोशली क्या बहुत कंफर्टेबल है, सोशली क्या बहुत वो एक्सेप्टेबल है, या सोशली वो बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट हुआ है उसका सोसाइटी में, ये सारा कुछ देखना उसका काम होता है। तो बेसिकली ये जो की चेक्स होता है वो पहले लोकल रेपुटेशन, जो डिस्क्रीट चेक में ये लोकल रेपुटेशन देखते हैं, मैं जो बोला कि वो इसका काम होता है लोकल रेपुटेशन कैसे है वो देखना।
अभी ये चेक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेपुटेशन अगर उसका ख़राब है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। तो डेफिनेटली ये वाला चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका ये रेपुटेशन चेक कैसे है, उसका सराउंडिंग में कैसे रेपुटेशन है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल वर्सेस इनकम। लाइफस्टाइल एंड इनकम ये भी देखना पड़ेगा, मतलब वो उसका इनकम और लाइफस्टाइल कैसे है। सपोज उसका इनकम 10,000 है लेकिन उसका लाइफस्टाइल जैसे करोड़ जैसे है, उसका मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इनकम बहुत लो है लेकिन लाइफस्टाइल बहुत ही हाई है, इसका मतलब वो कुछ दूसरा कुछ काम करते हैं या दूसरा कुछ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इसीलिए उसके पास इतना पैसा है लेकिन उसका एक्चुअल इनकम बहुत कम है। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है कि लाइफस्टाइल वर्सेस इनकम, ये देखना पड़ता है कि उसका लाइफस्टाइल और इनकम के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नंबर 3, एनी हिडन और सस्पिशियस एक्टिविटीज़। उसका कुछ हिडन और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है या नहीं है, मतलब कैसे एक्टिविटीज़ हो सकता है, वो ड्रग लेता है नहीं लेता है, उसका जो सराउंडिंग दोस्त वगैरह फ्रेंड सर्कल, वो फ्रेंड सर्कल क्या कैसे है, वो फ्रेंड सर्कल में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होता है नहीं होता है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होता है नहीं होता है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं उसमें। तो इसमें रिजल्ट क्या आ सकता है, इसमें क्लियर आ सकता है रिजल्ट, इसमें सस्पिशियस हो सकता है या रिस्क हो सकता है। तो दिस प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड इनसाइट्स दैट डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट शो। मतलब ये जो वेरिफिकेशन है, स्पेशल वेरिफिकेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थ्रू डॉक्यूमेंट्स से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो उसका लाइफस्टाइल, उसका बिहेवियर, उसका रेपुटेशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स में आपको नहीं मिलेगा और उसके CV में भी ये सब मेंशन नहीं रहेगा और वो जब बात करेंगे तब भी उसका पता नहीं चलेगा। तो ये जो पार्ट है रेपुटेशन, उसका लाइफस्टाइल, उसका इनकम, एग्जैक्ट इनकम्स के साथ उसका लाइफस्टाइल कैसा है या उसका सस्पिशियस कुछ एक्टिविटी है या नहीं है, ये सारा कुछ जानने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन जो फील्ड इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन होता है इसको करना पड़ता है। तो ये स्पेशल केसेस में होता है। एवरीवन, अगर आप HR प्रोफेशनल है, अगर अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है MBA HR में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया, उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो दोनों ऑप्शन बोला वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस। जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा, उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए BGB और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए BGB और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं, इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए BGB 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।